वेलकम बैक साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन यूसीसी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक बंधन के बारे में पढ़े थे, जिसमें उसके एक पार्ट वैद्युत संयोजन के बारे में हम पढ़ लिए थे। दूसरा पार्ट हमारा आता है सहसंयोजन बंधन, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सहसंयोजन बंधन किसे कहते हैं। तो समझ लीजिए कि दो दोस्त हैं। तो दो दोस्त है, एक बैल हम खरीद लिए और एक बैल वो खरीद लिया। जब हमको हल जोतना है तो उससे मांग लिए, और उसको हल जोतना है तो हम उसको दे दिए। इस प्रकार दोनों आदमी का काम हो गया। तो एक बैल वाली बात आई तब। तो जब अदल बदल के काम हो, मतलब कि हमको नहीं है तो वो दे दिया और उसको नहीं है तो हम दे दिए, तो ऐसे बंधन, जब ऐसे इलेक्ट्रॉन साझा करके जो बंधन बनाएगा उसे हम सहसंयोजन बंधन कहेंगे। कि इस प्रकार जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन साझा करके आपस में बंधन बनाएगा, ऐसे बंधन को हम सहसंयोजन बंधन कहते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला एकल, दूसरा द्विक एवं तीसरा त्रिक। कि जब एक गो साझा करेगा तो एकल, दो गो साझा करेगा तो द्विक, और जब तीन गो साझा करेगा तो त्रिक। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि Cl2 ही समझते हैं कि Cl2 क्लोरीन है। तो क्लोरीन के पास समझिए कि क्लोरीन, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन के बीच में आपस में बंधन बना। तो एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन है। इस क्लोरीन के बातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो आप जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसको दर्शाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन से। इसके बातम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से दर्शा दिए। दोनों एक ही टाइप का है, इसलिए इसको हम स्टार से कर देते हैं कि एक स्टार 7 इलेक्ट्रॉन। तो समझ गए यहाँ की दोनों का क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी 1 रुपया कम रहा है और इसको भी 1 रुपया कम रहा है। अगर ई इसको देता है तो इसको पूरा भी हो जाएगा, और जब इसको जरूरत होगा तो ये देगा तो इसको भी पूरा होगा। तो ये बेचारा क्या किया कि इससे एक मांगा तो इसका पूरा हो गया। जब इसको काम लगा तो ये इसको अपना 1 रुपया दे दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका भी घर बस गया। तो जब दोनों को ऐसा बंधन बना रहा है तो ऐसे बंधन को हम कहेंगे क्या, तो एकल सहसंयोजन बंधन। एक और उदाहरण देखिए कि HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बंधन। तो हाइड्रोजन को आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के बातम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के बातम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और इसके बातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हाइड्रोजन एवं हीलियम दो ऐसे तत्व है जो अष्टक पूरा नहीं करते, वो द्वितीयक पूरा करते हैं। तो बेचारा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन इसकी और आवश्यकता है। तो बेचारा यह क्लोरीन से ले लिया, और जब क्लोरीन की आवश्यकता हुई तो यह क्या किया, तो क्लोरीन को दे दिया। इस प्रकार जब यह बनाया तो इस प्रकार के बंधन को हम क्या कहेंगे, तो यह बंधन क्या हो जाएगा हमारा, तो एकल सहसंयोजन बंधन। दूसरा हमारा आता है द्विक। दूसरा हमारा आता है द्विक सहसंयोजन बंधन। तो समझिए कि O2 ऑक्सीजन के दो अणुओं के बीच में जब बंधन बनेगा तो वैसे बंधन को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन और है। तो इसके ऑक्सीजन के बातम सेल में आपके जानते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को आप दर्शाइए। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इसके पास भी कम रहा है, 2 इसके पास भी कम रहा है। तो जब इसको जरूरत होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यह इससे ले लेगा, और जब इसको जरूरत होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यह इससे ले लेगा। तो इस प्रकार यह बंधन बनाया। तो इस प्रकार के बंधन को हम कह सकते हैं द्विक सहसंयोजन बंधन, क्योंकि 2 गो इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। अब देखते हैं इसी प्रकार त्रिक का। तो देखिए N2 दो नाइट्रोजन के बीच का बंधन जब होगा तो नाइट्रोजन के बातम सेल में आप जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बातम सेल के इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु संरचना द्वारा दर्शाते हैं। तो दर्शा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन।
तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जब इसको जरूरत होगा यह 3 इलेक्ट्रॉन यह इससे ले लेगा, और जब इसको जरूरत होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन यह इससे ले लेगा। तो इस प्रकार बने बंधन को हम त्रिक सहसंयोजन बंधन कहते हैं। आशा करते हैं आपको यह भी वीडियो अच्छा लगा होगा। और रासायनिक बंधन आप अपने सेट से, कहने का अर्थ अपने बुक को उठाइए और जो भी बंधन करने वाला है वो बंधन चेक करके देखिए किसी भी अणु के बीच में कौन सा बंधन होता है। 10th के बच्चों में ज्यादातर यही आएगा, रासायनिक बंधन 2 ही प्रकार के। तो आप बुक से उठाकर बुक उठाइए और अपने क्वेश्चन को क्लियर करने का कोशिश कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या वीडियो के कमेंट में आप लिखिए, हम उसको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए धन्यवाद।